नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनवल ऐप। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठा रही है बड़ा कदम। सरकार ने हिमाचल को ई वाहनों का हब बनाने की दिशा में शुरू कर दिया है काम। सरकारी क्षेत्रों में होगी इसकी शुरुआत। अब राज्य सचिवालय से लेकर सभी सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों को मिलेंगे केवल ई वाहन। इस पहल से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मिलेगी मदद। सीएम सुक्खू ने दिया बयान कि प्रदेश में शिक्षा का आधारभूत ढांचा किया जाएगा मजबूत। आगामी 3 वर्षों में सरकार स्कूल भवनों के निर्माण पर 600 करोड़ रुपए करेगी खर्च। लोहारघाट में उप तहसील खोलने की भी सीएम ने की घोषणा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित कर रही है कल्याण। जनता के लिए किए गए वादे के अनुरूप विभिन्न गारंटियां चरणबद्ध तरीके से की जा रही हैं पूरी। धर्मशाला में तपोवन विधानसभा भवन में 18 से 21 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर कड़ी कर दी गई सुरक्षा व्यवस्था। इस बार भी 4 से 5 घेरों में रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। भवन में कर दिया गया रंग रोगन। चारों ओर लाइटें लगाकर सजाए गए विधानसभा भवन। साथ ही जगह जगह लगाए गए हैं नाके। तपोवन और धर्मशाला बाजार में सीसीटीवी कैमरों की भी की गई व्यवस्था। हिमाचल में व्यावसायिक वाहन संचालक अपने वाहनों की निजी ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटरों पर भी करवा सकेंगे जांच। सरकार ने प्रदेश में 5 ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर खोलने का लिया फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर होगा इन केंद्रों का संचालन। निजी कंपनी वाहन की जांच कर परिवहन विभाग को भेजेगी रिपोर्ट। वाहन मालिकों को परिवहन विभाग के आरटीओ जारी करेंगे फिटनेस प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में गैर वार्षिक बोर्ड कक्षाओं के छात्रों के लिए लागू की गई नई व्यवस्था। 23 दिसंबर को परीक्षाएं खत्म होने के बाद भी उन्हें 31 दिसंबर तक आना होगा स्कूल। इस दौरान स्कूलों में रोजाना होगी प्रार्थना सभा, पकेगा मिड डे मील और शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों की दूर करेंगे खामियां। इस दौरान रोजाना स्कूलों की भी होगी निगरानी। बिलासपुर शहर को 4 लेन से जोड़ने के लिए गोविंद सागर झील पर अंडर वाटर टनल के निर्माण पर किया जा रहा है विचार। लोहड़ू मैदान से 4 लेन तक बनाई जाएगी टनल। अगर धरातल पर उतरी योजना तो यह न केवल बिलासपुर शहर के लिए साबित होगी संजीवनी, बल्कि देश का होगा पहला ऐसा पुल जो बनेगा झील के अंदर। ऊना जिले जोल जेल की क्षेत्र खास पंचायत के कैंट गांव में सारांश गर्ग फाउंडेशन की गौशाला में ठंड और चारे की कमी से 7 गोवंश की हो गई मौत। 3 की बेहद गंभीर है हालत। मौके पर न तो मृत पशुओं को उठाया गया और न ही बीमार को दिया जा रहा इलाज। जानकारी के अनुसार गौशाला में है मात्र एक शेड में सर्द हवाओं से बचाव का नहीं है कोई इंतजाम। राजधानी शिमला में कुछ दिन पहले हुए हिमपात के बाद जहां पूरी तरह पिघल गई है बर्फ, वहीं जाखू के बर्फ के कुएं में 6 दिन बाद भी देखी जा सकती है बर्फ। 150 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था इनका निर्माण। इस दौरान बर्फ इकट्ठा करने के लिए किया जाता था इनका उपयोग। आज आधुनिकता और जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही यह धरोहर तथा अब खत्म होने लगा इनका अस्तित्व। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक में उमड़ पड़े स्केटर। सोमवार सुबह 6ठे दिन का शुरू हुआ सत्र। ठंडी सुबह के बावजूद रिंक पर स्केटिंग का देखने लायक था रोमांच। बड़ी संख्या में स्थानीय परिवार, बच्चों और देश भर से आए पर्यटकों ने बर्फ पर गिरते पड़ते हंसी ठिठोली के बीच स्केटिंग का लिया आनंद। सुबह का यह सत्र पुराने हिंदी गानों की धुनों से हो गया और खास। हिमाचल में दिसंबर मौसम में हुआ है अजब गजब बदलाव। पहाड़ों में रात का मौसम गर्म, मैदानों में कड़ाके की पड़ रही है ठंड। मौसम शुष्क रहने और लंबे समय से बारिश न होने से पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है शिमला का न्यूनतम पारा। 2 दिन में शिमला के न्यूनतम पारे में 3 डिग्री की हुई है बढ़ोतरी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का जताया पूर्वानुमान। निचले पहाड़ियों और मैदानी क्षेत्रों में 20 दिसंबर तक शीतलहर चलने का जारी हुआ है येलो अलर्ट। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।